एक मिनट, मैं देखता हूँ वही कोई और है। इस पेशेंट को 2 घंटे के बाद इंजेक्शन देते रहना और हर 1 घंटे के बाद इसे चेक करते रहना। ओके? या विजीत सर कहाँ गए? आपने देखा था? हट, हट, हट। मैं नहीं मारा दीनदयाल जी को सर, उससे गलती हो गई सर। क्यों क्यों मारा तुमने दीनदयाल जी को? बताओ। उनके घर के लिए। घर के? हाँ। कौन सा घर? वो घर मुझे चाहिए था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके घर गया था, पर वो घर देने को तैयार नहीं हो रहे थे सर। मैं पूरी कीमत देने को तैयार था, पर वो नहीं मान रहे थे सर। उस दिन जब उनके घर गया तो अरे राजेश बेटा, आओ आओ, चाय पियोगे? नहीं, जल्दी में हूं मैं। मेरी टीवी खराब है, देख लेता और चाय भी पी लेता। देखिए ना, मैं चाय पीने आया हूँ ना आपके फालतू के काम करने आया हूँ यहाँ पे मैं। देखिए आप टाइम पास बंद कीजिए, साइन कीजिए इस पे। अभी भी तू इसी बात पर अड़ा है? मैंने तुमसे कह दिया मुझे अपना मकान नहीं बेचना है। वो मेरा अकेले का नहीं है, रेखा का भी तो है। आखिर मेरे बाद रेखा का कौन है? कौन सी आपसे भीख मांग रहा हूँ मैं? मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ ना आपको मैं। मेरे भाई ने वहां लोन ले लिया है। पापा, पापा कहाँ चले गए? पापा,
पापा, पापा कहाँ हो? पापा, ओ हाय, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। पापा आपके घर आए हैं क्या? पापा नहीं तो क्या पापा घर पे नहीं है? पापा घर पे नहीं है, मैं इधर चेक करती हूँ। अरे रेखा, क्या हुआ? कस्तूरी, पापा को देखा तुमने? नहीं तो घर में ही होंगे। नहीं, घर पे नहीं है पापा। ध्यान से देखो, घर पर ही होंगे। पापा, 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 कहाँ हो पापा? अब छुपा छुपी खेलना बंद कीजिए। बाहर आइए, बाहर आइए। किधर है आप? पापा, पापा किधर हो? लगता है किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया है। वंश, चेक करो, देखो बॉडी पे कोई और निशान है क्या? सर, शरीर पे कहीं भी कोई और निशान नहीं है सर। मतलब सर हाथापाई हुई ही नहीं, खूनी ने एकदम से कुछ उठाया और मार दिया, नहीं तो शरीर पे कहीं ना कहीं खरोंच के निशान तो होते। कई बार हाथापाई में खरोच के निशान नहीं भी आते हैं। इतने तो तय इसको मारा कहीं और है और वहां से यहाँ पे लाके इसको डाल दिया है। कुछ तो कोशिश की होगी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। घर चेक करते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। सर, वंश, बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। सर, सर अंदर कुछ नहीं है। सर, ये टेबल क्लॉथ इस तरफ खिंचा हुआ है। चप्पल, ये दीनदयाल जी की चप्पल है क्या? जी सर, ये पापा का ही है। लगता है जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। शायद दीनदयाल जी यहाँ पे बैठे होंगे और खूनी यहाँ दरवाजे से अंदर आया और यहाँ पे किसी बात पे उनसे बहस हुई होगी
और दीनदयाल जी जब पीछे मुड़े होंगे तो खूनी ने ये भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और उनके सिर पे दे मारा। इसकी वजह से दीनदयाल जी यहाँ पे गिरे होंगे और गिरते समय उन्होंने ये टेबल क्लॉथ पकड़ा होगा और यहाँ पे उसके बाद खूनी ने उनकी बॉडी ऊपर रख दी। रेखा जी, क्या आपकी या दीनदयाल जी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। कमाल है। आप इस पर साइन कीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं बेचना आपको? कह दिया नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरा भाई भी बाहर गया हुआ था, वो हफ्ते बाद लौटता, तो एक हफ्ते तक मैं उनके घर रोज जाने लगा, हर रोज। डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए डिओड्रेंट, ताकि दीनदयाल जी की लाश में से बदबू ना आ जाए, है ना? यस। मगर शुक्र है कि वो लॉन्ड्री वाला लड़का राजू बच गया। उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मारा। तुम्हें लगा कि वो मर गया, मगर नहीं, वो बेहोश था। घर चाहिए था ना तुम्हें? घर चाहिए था ना? मुझसे कहते, मैं 10 घर तुम्हारे नाम कर देती। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए सर। कोई गलती नहीं की तुमने, जानबूझकर किया ये सब, लालच के लिए। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी उम्र का तुम नाजायज फायदा उठाते हो लालच के लिए। तुम्हें तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर।